Good morning, my dear students. Today I am going to teach you a very interesting and good poem on the blindness composed by a God-gifted poet John Milton, who was born in 1608 and died in 1674. The poet John Milton is a God-gifted poet and he has unclenching faith in God. The poem on his blindness is a personal sonnet of John Milton on his premature blindness. In this poem, he has expressed his feelings over his premature blindness. Now I am reciting the first stanza. When I consider how my life is spent, or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more vain. When means jab. I means poet John Milton. जब जॉन मिल्टन कंसीडर मीन्स विचार करते हैं कि किस तरह से भगवान किस तरह से माई वेरी लाइफ डेथ जो इज स्पेंड समाप्त हो गई पूर्ण हाफ आधी माई डेथ वन मेरी जिंदगी के इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड इस अंधकार एवं विस्तृत संसार। जब भी मैं विचार करता हूँ कि इस विस्तृत एवं अंधकार में संसार में मेरे जीवन की आधे दिनों के व्यतीत होने से पहले ही मेरी नेत्र ज्योति समाप्त हो गई, किस तरह समाप्त हो गई, जब ये विचार करता हूँ तो ये लगता है कि अब तो नेत्र ज्योति समाप्त होने की वजह से मेरे लिए संसार डार्क मीन्स अंधकार में एंड वाइड और बहुत ही विस्तृत हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट और एक ऐसी प्रतिभा जो हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त थी। कौन सी प्रतिभा? कविता करने की प्रतिभा। टैलेंट ऑफ कंपोजिंग पोएम्स विच इज डेथ टू हाइड। और इस कविता की प्रतिभा को केवल मृत्यु ही उसको छिपा सकती थी, लेकिन कवि की मृत्यु तो नहीं हुई, उसका अंधापन की वजह से उसके लिए ये भी मरने के समान हुई है। ये उसके लिए ऐसा हो गया है जैसे उसके लिए मृत्यु ही हो, क्योंकि अब वो अपनी कविता शक्ति का प्रयोग, कवित्व प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पाएगा और वो कविता की प्रतिभा लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे साथ लॉस्ट मीन्स पड़ी हुई है, विद मी मेरे साथ, यूजलेस बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर वेंट, यद्यपि मेरी आत्मा इसके लिए बहुत अधिक उत्सुक थी कि मैं इस अपनी कविता की प्रतिभा का उपयोग करेंगे, लेकिन अब मैं अंधे होने के कारण इसको प्रयोग में नहीं कर पाऊँगा। इस वजह से यह कवि के लिए एक मृत्यु की ही तरह उसका अंतापन हुआ है। Now in English, in this opening stanza, the poet has expressed his excessive grief over the premature blindness on his blindness. When the poet thinks about his eyesight lost, the loss of his eyesight before half of his life, and due to blindness this world has become wide and dark, full of darkness, and the talent which was given to him by God will not be used because of his incapability of blindness, and this talent could be hidden only by the death
but he will not be able to use his poetic talents, and this talent has now become useless with him, though he wanted to serve God by using his poetic talent. Critical appreciation. The language of this stanza is very simple and clear, with heart-touching style. Second point, the excessive grief of the poet has been pointed out in this stanza. Now I am going to recite the second stanza. To serve there with my Maker and present my true account, lest he returning child, doth God exact their labor, life denied, I fondly ask but patience to prevent. To serve there with my Maker. मैं ईश्वर की, अपने मेकर की, अपने निर्माता की सेवा करने के लिए अपनी कविता की योग्यता का प्रयोग करना चाहता था। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, एंड मैंने और प्रेजेंट मैंने प्रस्तुत करना चाहता था माई ट्रू अकाउंट, अपने जीवन के क्रियाकलापों का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता था। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने ऐसा न कर पाया तो ही मीन्स गॉड रिटर्निंग चाइल्ड, वह ईश्वर नहीं मेरी मृत्यु के उपरांत जब मैं उसके दरबार में पेश होऊंगा तो कहीं ऐसा न हो कि मुझे मेरी कविता की प्रतिभा उपयोग न होने की वजह से डांटे। डथ गॉड एब्जेक्ट देयर लेबर डिनाइड आइडिया। डथ माने क्या, डस, डथ हियर पोएटिक लैंग्वेज डथ, बट रियली ग्रामेटिकली डथ गॉड एग्जैक्ट देयर लेबर लाइक। क्या ईश्वर एक ऐसे व्यक्ति से उसके दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों का लेखा जोखा मांग सकता है जिसकी क्रिया समाप्त हो गई हो? आई फॉन्डली आस्क, मैंने ये प्रश्न मूर्खतापूर्ण ढंग से किया था, बट प्रिवेंट टू प्रिवेंट, जब कभी काफ़ी ईश्वर के बारे में चिंतन मनन करता है तो उसे आभास होता है शीघ्र ही कि उसने ईश्वर की महानता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है और वह तो सर्वशक्तिमान है और उसे किसी के भी कार्य की जरूरत नहीं है। और विशेष रूप से ऐसा अक्षम व्यक्ति जिसकी नेत्र ज्योति समाप्त हो गई हो, उससे क्या वो दिन प्रतिदिन के लेखा जोखा की मांग कर सकता है? कवि को तुरंत धैर्य ने ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न करने से रोका। Nonetheless, in this stanza, the poet has pointed out his sentimental feelings over his premature blindness. The poet wanted to serve his creator God by using his poetic talent in composing poetry to present his true account after his death. But now he has become incapable of using his poetic talents, and he thinks that God would scold him. Child means scold. God would scold him for not using the poetic talent given by him. The poet asks a question himself, that God would ask for presenting the true account of daily routine of work, especially from the person who has become incapable on account of his blindness. After thinking the greatness of God for some time, the poet realizes his mistakes and he thinks that he asked the question foolishly. He should not
put up such a question before the God, because God is omnipotent. In this way, the poet realizes his mistake. Critical appreciation, the language of this stanza is praiseworthy, simple with heart-touching style, and the figure of speech has been pointed out here, personification. Central idea of this poem will be sent to you with a photocopy with photo, and I will teach you the next remaining stanzas tomorrow. Till then, goodbye, have a nice day. Okay.